मित्रों, नारायण दास चैनल पर आपका स्वागत है। एकादशी के उपवास रहने से हर मनोकामना पूरी होती है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चंदनपुर नामक एक राज्य के राजा का नाम चंद्रगुप्त था। उसके राज्य में प्रकाश नाम का एक लकड़हारा रहता था और उसकी पत्नी का नाम पद्मावती था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन प्रकाश जंगल से लकड़ी काटकर घर आ रहा था कि तभी उसकी नज़र एक संत पर पड़ी। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी धुन में बैठे हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी व जटा थी। प्रकाश के मन में एक विचार आया और वह लकड़ी का बोझा उतारकर संत के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी अचानक संत ने देखा कि कोई व्यक्ति उसके समीप हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। संत ने पूछा, क्या हुआ बस? इतने परेशान क्यों? इतना सुनकर प्रकाश ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। महात्मा ने उसे उठाते हुए कहा, क्या बात है बस? प्रकाश अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी शादी के 5-6 साल हो चुके हैं, पर अभी तक हमें संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई। हे गुरुवर, कृपा कर हमें कोई उपाय बताएं। महात्मा उपाय बताने लगे और कहा, बस तुम एकादशी व्रत का पालन करो एवं एकादशी व्रत करो और पूरी विधि विधान से करना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से 11 माता का जन्म हुआ है। इसीलिए एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। हे गुरुवर, मुझे इस व्रत की विधि बताएं और कैसे करें। तो महात्मा बोले, विधि बताने लगे। महात्मा ने बताया कि साफ सुथरा होकर घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा के बाद जल से भरल कलश का दान करें। व्रत से एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। इस दिन मसूर दाल, चावल, बैगन, गाजर, पालक, गोभी का सेवन न करें। एकादशी के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। गुरुदेव से यह सुनकर प्रकाश लकड़हारा वहाँ से आज्ञा लेकर चल दिया। बाजार जाकर लकड़ी बेचकर मन में संकल्प किया कि आज मैं 11 माता का उपवास करूँगा और उसे लकड़ी का दाम भी बहुत अच्छा खासा मिला। प्रकाश और उसकी पत्नी पद्मावती ने 11 माता का उपवास विधि पूर्वक व्रत किया और कुछ महीने बाद पद्मावती गर्भ से हो गई और कुछ महीने पश्चात उसके यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। उसके नामकरण किया गया, नाम ग्यारसी रखा गया। फिर वह अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। ये मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो कि जिसमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।